आप में इतिहास में पहली बार इतना बड़ा विशेष पैकेज जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए दिया है, ये आज दिन तक कभी भी पूरे देश में नहीं हुआ था। हिल स्टेट से आना, एक छोटे से स्टेट से आना और इतना बड़ा 4500 करोड़ का पैकेज अपने बलबूते पे देना, कहीं ना कहीं ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच, उनका अथाह प्रयास और सरकार पूरी का अथाह प्रयास दर्शाता है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये जिम्मेवारी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र की सरकार की, जो पूरे देश की सरकार बैठी है, जिसको देश ने वोट किया था और कहा था कि आप अच्छे दिन लेके आए, वो अच्छे दिन लाने या सोचने वालों की जिम्मेवारी थी। मुझे तो कहीं पे अच्छे दिन किसी भी तरह से आते नहीं दिखे, चाहे 15-15 लाख रुपए देने की बात हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने की बात हो, चाहे काला धन वापस लाके लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए डलवाने की बात हो, चाहे हर कच्चे घर को 2022 तक पक्का करने की बात हो, अभी भी पूरे देश में कच्चे घर हैं। तो हर बात जो कही गई थी वो झूठ थी, पर कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जब इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है और इसके अंदर कांग्रेस या भाजपा नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा हिमाचल वासी की है, ये हर घर के ऊपर आई है, ये संकट हिमाचल वासी के ऊपर आया है और केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं हिमाचल वासी के लिए सोचेगी। पर केंद्र की सरकार ने अभी तक 1 रुपया भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा नहीं दिया जो हमें मिलना चाहिए था। वही जो हमें मिलता था, जो हमारा राइट था, जो हर स्टेट को मिलता है, हर साल मिलता है, बस वही हमें मिला। हमें एक भी विशेष पैकेज इस आपदा के लिए नहीं दिया गया और क्योंकि अपने लोगों को तड़पते हुए नहीं देखा जा सकता था, उनको परेशान होते नहीं देखा जा सकता था, इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय ने और पूरी सरकार ने ये 4500 करोड़ का विशेष पैकेज निकाला, जिसके अंदर कई गुना मुआवजे को बढ़ा दिया गया और जो मुआवजा पहले मतलब 25 गुना से ऊपर मुआवजे को बढ़ा दिया गया, ये भी इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ था। मैंने अपनी प्रेस वार्ता में एक एक चीज बताई है जो सरकार ने। टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, ये क्या किया जा रहा है? और अगर अभी हम बात कर रहे हैं तो टूरिज्म, जैसा कि टूरिस्ट बाहरी राज्यों से आप कह रहे हैं कि आ रहे हैं, क्या स्थिति है अभी, कितना टूरिस्ट अभी आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो टूरिज्म में जो ये समझना पड़ेगा कि टूरिज्म में जो लोग आते हैं वो आते हैं छुट्टियां मनाने। छुट्टियां मनाने आदमी आता है खुशियों के साथ, कोई डर नहीं चाहिए, कोई परेशानी नहीं चाहिए। एक डर था लोगों के दिल में, जैसे कोविड के दौरान था। कोविड के दौरान तो बहुत ही बड़ा डर था, लोग तो अपने घरों में घरों वालों से बात नहीं कर पा रहे थे, पर यह भी एक डर था कि पता नहीं कहां पे डैमेज हुआ है। जब लोगों को ये पता लगना शुरू हो गया कि ये डैमेज जो है ये कई जगहों तक सीमित है और बाकी जगह हिमाचल जो है वो खुली है, मतलब अगर मनाली में तो मनाली में भी कुछ जगहों तक है, बाकी मनाली खुला है। शिमला में तो शिमला में कुछ जगहों तक है, बाकी शिमला खुला है। धर्मशाला में तो धर्मशाला में कुछ जगहों तक है, बाकी धर्मशाला खुला है। वैसे ही डलहौजी है, वैसे ही कसौली। तो मतलब ये जब लोगों को सबको पता लगा कि सुचारू रूप से जिंदगी शुरू है, स्कूल कॉलेज बच्चों के स्कूल तक खुले हैं, सब लोगों ने आना शुरू कर दिया। और इस बार जो आपने पिछले 3-4 दिन में देखा कि सारा टूरिस्ट निकल के हिमाचल की ओर लोगों ने रुख किया, वो एक चीज है। टूरिज्म इसके लिए क्या कर रहा है वो दूसरी चीज है। टूरिज्म और सरकार इसके लिए बड़ी संवेदनशील है, क्योंकि पर्यटन जो है हमारी आर्थिक व्यवस्था को भी ठीक करता है और पूरी ये एक पर्यटन नगरी है, पर्यटन राज्य है और कहीं ना कहीं पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं। अगर आप कश्मीर, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, सबसे ज्यादा लोग हिमाचल में आते हैं क्योंकि कश्मीर डिस्टर्ब है, उत्तराखंड जो है उसका थोड़ा अपना सिस्टम है, वो उत्तर प्रदेश से आया है, और जो नॉर्थ ईस्ट है वो भी डिस्टर्ब है। तो एक ही हिल स्टेट बचता है पूरे देश के पास, वो हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश सबकी पहली चॉइस रहा है। देवभूमि है, देवी देवताओं का वास है,
कहीं ना कहीं अतिथि देवो भवा जो यहाँ का जो सबसे बड़ा नारा है, कहीं ना कहीं हम लोगों के दिलों में बसता है। पर्यटन के अंदर लोग समर्पित हैं। एक हमारे लोगों की जो इंसानियत है वो अलग ढंग की है। लोग हिमाचल वासी को वैसे इज्जत करते हैं। तो लोगों का सबसे पहला जो रहता है वो हिमाचल रहता है। पर टूरिज्म जो है वो अब बड़े त्योहार शुरू करने जा रहा है। टूरिज्म फेस्टिवल जिसके अंदर फूड फेस्टिवल होंगे, जिसके अंदर हिमाचल की संस्कृति सभ्यता को आगे दिखाया जाएगा, जिसके अंदर स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को इन्वॉल्व किया जाएगा, जिसके अंदर नागरिकों को इन्वॉल्व किया जाएगा। और हमने अपने डीटीडीओज हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारे डीटीडीओज बैठे हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं हिमाचल सरकार के, मेरे महकमे के अधिकारी हैं, वो सब लोगों को हमने आदेश दिए हैं कि आप सारे लोग अपने अपने जिले के हिसाब से अलग अलग फेस्टिवल डिजाइन कीजिए और हमें दीजिए, और थोड़े दिन में अलग अलग जिले की डेट हम आप लोगों को आगे दे देंगे। जी एक सवाल है